नूर पर जलवाबार अरबाब इल्म दानिश, खुसूसन पैखर इखलास व महब्बत नाशर मसलक आला हज़रत मुफ्ती इरशाद हुसैन साहिब मंजरी साहिब क़िबला, मुफ्ती राहिल हुसैन साहिब मंजरी, नाज़िश अरबाब वफ़ा हज़रत क़ारी जावेद हुसैन साहिब क़िबला, हज़रत फ़िरोज़ मियाँ साहिब क़िबला, तूती चमनिस्तान रज़ा सैयद नईमुद्दीन साहिब क़िबला, नक़ीब अहले सुन्नत क़ारी मुनाज़िर हुसैन साहिब क़िबला और इस तारीख़ी सरज़मीन पर बसने वाले मेरे बुज़ुर्गों नौजवान साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ज़य्यनन नबिय्यीन बिहबीबिहिल मुस्तफ़ा व मन्ना अलल मुअमिनीन बिनबिय्यिहिल मुज्तबा वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिनिल खैरिल वरा व अला आलिहि व अस्हाबिहि अल मुतअद्दिबीन बित्तक़वा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरम, आइए सबसे पहले हम इस महफिल पाक में मज़ीद रूहानियत पैदा करने के लिए अपने और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत हुज़ूर अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद व सलाम की नज़रें पेश करें। पढ़िए बावाज़े बुलंद दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व शफ़ीना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। काबिले मुबारकबाद हैं इस गांव के तमाम हजरात कि आज आपने अपने इन उलमा की सरपरस्ती में रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत की खुशी में महफिल पाक का इनेकाद किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुजूर में दुआ गो हूँ कि आपने जिस जिस हैसियत से इस महफिल पाक के इनेकाद में हिस्सा लिया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस हिस्से को कबूल फरमाए और उस हिस्से का बदला आपको दुनिया में भी अता फरमाए और आखिरत में भी अता फरमाए। काफ़ी देर से ये सिलसिला चल रहा है, तकरीर के बाद नात, नात के बाद तकरीर। तकरीबन 11:30 बजने वाले हैं। मजमा अल्हम्दुलिल्लाह 80% बेदार है, बाकी का 20% भी इंशाअल्लाह बेदार हो जाएगा इंशाअल्लाह। अब जितने लोग यहाँ बचे हैं और जितने मौजूद हैं ये असली बचे हैं, है ना? क्यों? इसलिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में बैठना और जम के बैठना ये हर एक की बस की बात नहीं है। ई सादत बजोरे बाजू नीस ताना बख्शत खुदाए बख्शिंदा। ये तौफीक़े मिन जानिबिल्लाह होती हैं, किसी अपने की हैसियत नहीं कि वो ये सादतें अपने हिस्से में ले ले। अभी मैं देख रहा हूं कि यहां पर अल्हम्दुलिल्लाह बेफज़्ल ही ताला काफी तादाद में लोग मौजूद हैं और ऐसा बेदार मजमा कहीं कहीं मिलता है। आपके बैठने से, उठने से, आने जाने से, सुनने से मालूम होता है कि आप माशाअल्लाह पढ़े लिखे भी हैं।
अब जरा अपने पढ़े होने का सबूत देकर बस मैं आपके सामने एक शर्त रख कर के अपनी बात का आगाज करता हूं। ये जो हम यहां पर बैठे हुए हैं ये किसी दुनियादार की महफिल नहीं है। तवज्जो है आप लोगों की। ये जो मोबाइल चला रहे हैं ये मोबाइल नीचे कर दें, ये दो काफी हैं। अभी मैं ऑफलाइन मौजूद हूं, ऑफलाइन देखें, जब घर पहुंच जाऊंगा तो ऑनलाइन देखिएगा। आप लोगों का काम ये दो मोबाइल कर रहे हैं, आप अपने मोबाइल जेब में रखें और जो काम की बात बताई जाए उसे कैमरे में चेक जो है उसे सेव ना करें, बल्कि अपने दिमाग में, दिल में सेव करके रखें। पहला अरीजा तो आपसे यह है कि ये जो महफिल है ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के वाकयात सुनाने की महफिल है। आम लोगों के बारे में इरशाद फरमाया, इंदा जिक्र सालिहीन तनज़्ज़लुर रहमा, सालिहीन के जिक्र के वक्त आसमानों से रहमतों का नुज़ूल होता है। तो मेरा विजदान ये कहता है कि जब सालिहीन के जिक्र के वक्त रहमतों का नुज़ूल होता है तो जो सैयदुस सालिहीन है अगर उसकी विलादत का जिक्र किया जाए तो कितनी रहमतों का नुज़ूल होगा। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। अब आपसे एक अरीजा ये है कि अगर आप पैर पे पैर रख के बैठे हैं तो सुकून इत्मीनान से पैर नीचे करके बाअदब बन करके रसूल पाक का सच्चा आशिक बन करके एतमाद और भरोसे के साथ और इस लगन के साथ कि मदीना शरीफ में आमना का लाल हमें बैठ करके देख रहा है। हर एक महफिल का एक तर्ज होता है ना। आप प्रधानों की महफिलों में जाओगे वहां उसका एक अलग शर्तें हैं, विधायकों की महफिलों में जाओगे वहां के अलग शराइत हैं, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र हो या अल्लाह के किसी भी वली का जिक्र हो, सहाबा का जिक्र हो, उसकी एक अलग शराइत होते हैं। जी बैठने का तरीका होता है, बोलने का तरीका होता है, सुनने का तरीका होता है। मैं अभी देख रहा हूं ये साहिब मजार यहां पर है, मजार पाक भी है, तो ये अंदर से सुन रहे हैं, आप ऊपर से सुने। ये जमीन में से सुन रहे हैं, आप जमीन पर से सुने। आपने इशा की नमाज के बाद से लेकर के अब तक रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत बातें सुन ली। मैं अपनी बात अपने इमाम इश्क मोहब्बत से शुरू करता हूं। सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, है ना। ये हुजूर आला हजरत अलैहि रहमत व रिदवान का जिक्र और उनकी लिखे हुए कलाम से अगर कोई मुकर्रिर शुरू करता है तो मैं ये कहता हूं, मेरा विजदान ये है कि वो टोटल का टोटल अहले सुन्नत का मजहब बयान करेगा। सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। मैं गदा तू बादशाह भर दे प्याला नूर का, मैं गदा या रसूल अल्लाह हम सब गदा, तू बादशाह भर दे प्याला नूर का। नूर की सरकार है क्या इसमें तोड़ा नूर का, नूर की सरकार है क्या इसमें तोड़ा नूर का। जो गदा देखो लिए जाता है तोड़ा नूर का, नूर की सरकार है क्या इसमें तोड़ा नूर का। ए रजा, है ना, आला हजरत का नाम आए और सुन्नी ऐसी बैठे रहे है भाई। आला हजरत का नाम आए, आज ये जिक्र विलादत रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत का जो जलसा सजाया है, कसम खुदा की ये देन है मेरे इमाम इश्क मोहब्बत की, है ना। लोग तो फाटक लगाए बैठे थे, चौपाले सजाए बैठे थे कि नहीं रसूलुल्लाह की विलादत का जलसा मनाना शिर्क व बिदअत है, रसूलुल्लाह की विलादत की खुशी मनाना शिर्क व बिदअत है। मेरे आला हजरत ने फरमाया, ओ बेपढ़ो, ओ पढ़े लिखे जाहिलो, रसूलुल्लाह की विलादत का जिक्र करना ये शिर्क नहीं, शिर्क से नजात है। इसलिए कि शिर्क से नजात इसलिए है कि एक बात बताओ, शिर्क उसे कहते हैं, शिर्क किसे कहते हैं कि अल्लाह की जात और सिफात में किसी को शरीक कर लिया जाए।
बड़े पढ़े लिखे लोग हो, पढ़ा लिखा मजमा है, मैं आपसे कहता हूं क्या जो पैदा होता है क्या वो भी खुदा होता है? नहीं इधर से बोलो सब लोग, नहीं जरा हाथ खड़ा करके बोलो सब लोग, जो पैदा होता है क्या वो खुदा हो सकता है? नहीं नहीं। अरे हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत की खुशी इसीलिए मनाते हैं कि हम ये मानते हैं कि रसूल अल्लाह के रसूल है, खुदा नहीं और ना खुदा से जुदा है। वाह वाह वाह, ना तो खुदा है ना खुदा से जुदा है। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत की खुशियां मनाने वालों, नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कितनी तारीख को पैदा हुए? बोलो बोलो सुभान अल्लाह। नहीं, कितने तारीख को? देखो रसूलुल्लाह का मीलाद मनाना ये दो मौजूओं पर मौकूफ है। एक तो मैं ये बोलूं कि जश्न रसूल और दूसरा है मिशन रसूल। क्या बात है, वाह वाह वाह। जश्न रसूल की बात होगी तो आपको यह बताया जाएगा कि रसूल कब आए, जी और मिशन रसूल की बात होगी तो आपको बताया जाएगा रसूल क्यों आए। वाह 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 वाह, क्या बात है, वाह। है ना? तो मिशन रसूल से ज्यादा अहम कोई चीज नहीं है। जश्न रसूल यकीनन सुन्नियों की अलामत है, अहले सुन्नत का शेवा है, लेकिन कसम खुदा की तुम लाइटों के चक्कर में ही पड़े रहे। या रसूल अल्लाह आपका दामन नहीं छोड़ेंगे, इसी में ही पड़े रहे, तो कयामत के दिन ये लाइटिंग तुम्हें नहीं बचाएगी, ये लंबे लंबे झंडे तुम्हें नहीं बचाएंगे। कयामत के दिन अगर बचा सकता है तो कोई चीज है, वो है मिशन रसूल। सुभान अल्लाह। सरकार इरशाद फरमाते हैं कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, तुम में से हर एक जिम्मेदार है और कल कयामत के दिन पकड़ करके तुमसे तुम्हारी जिम्मेदारी का सवाल हो जाएगा। अब ये बताओ इस सवाल के लिए कौन कौन तैयार है? कौन कौन तैयार है? सब लोग तैयार हैं। तैयारी कैसे होगी? ये कहो कि या रसूल अल्लाह हम आपका जश्न भी मनाएंगे, आपके मिशन को भी अपनाएंगे। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का जिक्र सुनना और सुनाना कसम खुदा की ना तो मेरे बस में है ना आपके बस में है। आओ हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की बातें उसी से सुनते हैं जिसकी औलाद है मेरे नबी। क्या बात है। अगर हजरत अबू बकर भी सुनाने बैठ जाए, अगर हजरत उमर फारूक आजम भी विलादत की बातें बतानी शुरू कर दे, हजरत उस्मान गनी भी बतानी शुरू कर दे, मौलाए कायनात भी बतानी शुरू कर दे, कसम खुदा की दुनिया में जो भी रसूल की विलादत बयान करेगा, रावी या मरकजी रावी हजरत आमना बिनते वहाब होंगी। रसूलुल्लाह की वालदा आला हजरत फरमाते हैं अहलुल बैत आलम बिमा फी है, कि घर वाला ज्यादा जानता है कि उसके घर में क्या हुआ। बच्चे की पैदाइश की बातें कौन बताएगा? घर वाले या बाहर वाले? बुलंदपुर के गयूर मुसलमानों जरा बोलते रहो, ये वक्त जो है बड़ा नाजुक है। जब तक बोलोगे नहीं, जब तक आवाज बुलंद नहीं करोगे, तुम्हारे तमाम मसाइल दबा दिए जाएंगे। जी जी बेशक। ये जलसों में ज्यादा आवाजें और प्लेटफॉर्म पर मरकज़े अमल पर तुम्हारी पस्त आवाजें तुम्हें पीछे किए जाती हैं। जलसे तो रोज होते हैं, तकरीर रोज होती हैं, लेकिन एक आदमी खड़ा होकर बता दे कि हमने फला जलसे से हम सुनने गए थे, उससे पहले नमाजी नहीं थे, हमने नमाज पढ़ना शुरू कर दी। एक आदमी खड़ा होकर बता दे हम ज़कात नहीं देते थे, लेकिन जलसे सुनना शुरू किया, हम ज़कात देना शुरू कर दी। एक कोई औरत खड़ी होकर बता दे, हाथ खड़ी करके बता दे कि हम जलसे सुनते थे, लेकिन अल्लाह अकबर हमने जलसा सुना, उससे पहले हम बेपर्दा बाजारों में जाया करते थे, लेकिन जब से फातिमातुज़ ज़हरा के पर्दे को सुना है, कसम खुदा की हमारा कदम घर से बाहर ही नहीं निकलता। तो मेरे प्यारो, अगर जलसे से तुम कुछ ना लेकर के जाओ तो बेमकसद है। ये हजारों लाखों रुपया तुम उठाते हो हर साल, अगर तुम्हें कोई कीमती बात ना बताई जाए और तुम किसी बात पर अमल ना करो, बात तो ये है कि इस जलसे में चल करके बेनमाजी आए, जब जाए तो नमाजी बन करके जाए। बात तो ये है कि जब अल्लाह अकबर कबीरा आया था शराब पीता हुआ जाए तो शराब से तौबा करते हुए। क्या बात है, वाह वाह वाह। मकसद मीलाद यही है,
रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अम्मी से ज्यादा बड़ा मीलाद कोई नहीं बयान कर सकता। लेकिन 1857 के साथ तुम्हारे साथ एक ऐसा खेल खेला गया मुसलमानों, ऐसा खेल खेला गया, अल्लाहु अकबर कबीरा, तुम्हें पता नहीं कितना बड़ा खेल खेला गया। 1857 के बाद जब उन्हें ये मालूम हुआ कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मीलाद मनाया जाएगा, चारों तरफ सुन्नियत फैलेगी और मीलाद मीलाद की बातें बताने वाली रसूलुल्लाह की अम्मी है। 1857 के बाद रसूलुल्लाह की अम्मी पे कुफ्र का फतवा लगा दिया, कुफ्र का फतवा लगा दिया। और इसके पीछे क्या सियासत थी? सियासत ये थी, और पता है किसने लगाया कुफ्र का फतवा? कलमा पढ़ने वालों ने, रसूलुल्लाह को अपना जैसा कहने वालों ने, रसूलुल्लाह को पंचायती कहने वालों ने। उन्होंने सियासत ये खेली कि अगर रसूलुल्लाह की मां पर ही कुफ्र का फतवा लगा दोगे तो अब विलादत की जो बातें हैं, रिवायतें, वो सब खत्म हो जाएंगी, सब खत्म हो जाएंगी। मैंने कहा वाह, अंधे को अंधेरे में बड़ी दूर की सूझी। कमबख्त, तूने किसे काफिर कहा? रसूल की अम्मी जान को, रसूल की अम्मी जान को काफिर। यहां पर जितने बैठे हैं सब गैरतमंद हैं। मेरी बातों को आप अल्हम्दुलिल्लाह बड़े गौर के साथ सुन रहे हो। मैं आपको अकायद और आमाल की वो बातें बता के जाऊंगा। इंशाअल्लाह आपका जलसा इंशाअल्लाह अल्लाह की बारगाह से उम्मीद है कि कामयाब होगा इंशाअल्लाह। ये खेल खेला गया कि रसूलुल्लाह की अम्मी को ही काफिर कह दो ताकि मिलाद ना बनाया जाए। मैंने कहा वाह, बहुत बढ़िया खेल खेला तूने। अंधे को अंधेरे में बड़ी दूर की सूझी। अरे कमबख्त, तू नहीं जानता कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो अम्मी जान है, यानी जान की जाने कायनात की जान हजरत आमना बिनते वहब है, आमना बिनते वहब है। अरे रसूल पाक तो रसूल पाक, हमारा ये अकीदा है। तुमने अपनी माथे की आंखों से देखा होगा कि एक वली कोई ऐरा गैरा किसी ऐसी वैसी माँ के कोख से पैदा नहीं होता। तवज्जो है, अहले इल्म तवज्जो फरमाए कि एक वली भी किसी ऐसी वैसी माँ के पेट से जन्म नहीं लेता। अरे जब अल्लाह की मंशा हुई कि जब वलियों के सरदार को पैदा किया जाए तो बाप स्वाले नहीं बल्कि बाप अबू स्वाले हुआ, माँ खैर नहीं माँ उम्मुल खैर हुई। क्या बात है! नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत लमा मुफ्ती सैयद रिहान मियां साहिब किबला मुअज़्ज़मी दूल्हा। अरे जब बुलंदपुर के गयूर मुसलमानों के जब वलियों के सरदार के लिए ऐसे माँ बाप का इंतखाब होता है तो नबियों के सरदार के लिए कैसे माँ बाप का इंतखाब किया? वाह वाह वाह, जिंदा रसूलुल्लाह की अम्मी पर कुफ्र का फतवा लगाने वालों, अपने गिरेबान में झांको। एक तरफ हमारी प्यारी सीधी सादी आवाम को ये कहते हो काफिर को काफिर नहीं कहना चाहिए, सीधी सादी आवाम को सुनाते हो भाई काफिर को काफिर भी नहीं कहना चाहिए। और ये हमारी भोली आवाम, ये कॉलेज में पढ़ने वाले, ये यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले, ये जो है अल्लाह अकबर डॉक्टरी करने वाले, ये इंजीनियरिंग करने वाले, ये सीधे सादे मुसलमान बेचारों को कलामे मजीद भी पढ़ना नहीं आता। ये उनके चुंगल में फंस जाते हैं और कहते हैं नबी हमारी तरह है, नबी हमारी तरह। कसम खुदा की, तुम नबी की पैदाइश के बराबर भी नहीं, तुम तो उस वक्त की मिसाल भी नहीं हो कि जब मेरा नबी इस दुनिया में तशरीफ लाया। देखो किस शान से तशरीफ लाया मेरा नबी। क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद कासिम साहब, कमेटी वाले हो। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको सलामत रखे। लेकिन अब आपसे गुजारिश है कि आप कोई उठ के ना, अब मैं रसूलुल्लाह का मीलाद पढ़ रहा हूं, वहीं बैठे रहें। मैं इन सब के लिए नहीं आया हूं। ये अगर मेरे नसीब में होगा तो आप चल करके जनेटर शरीफ भी दे दोगे, अगर मेरे नसीब में नहीं है तो यहीं से कहीं गायब हो जाएगा। आप बैठ करके सुने, मैं इतनी दूर से आया हूं, आप भी अपनी नींदें कुर्बान करके। और देखो अब मैं रसूलुल्लाह का मीलाद पढ़ने लगा हूं। अस्फिया इकराम फरमाते हैं कि जब रसूलुल्लाह का मीलाद बयान होता है तो जो जिस नियत से बैठता है अल्लाह उसकी वो जायज तमन्ना पूरी फरमाता है।
अब आपके दिलों में जो भी जायज तमन्ना है, किसी के पास औलाद नहीं है, वो इस नियत के साथ रसूलुल्लाह का मीलाद सुने कि अल्लाह हमें औलाद देगा। जिसके पास औलाद है वो इस नियत से सुने कि अल्लाह हमारी औलाद को नेक बनाए, आलिम बनाए। जिसका कारोबार नहीं है वो ये सुन करके मिला, वो ये जो है जहन में लेकर के बैठे, मुराद लेकर के बैठे, अल्लाह मुझे जायज रोजगार दे दे। जिनके पास जायज रोजगार है लेकिन बरकत नहीं है, वो इस नियत से बैठे कि अल्लाह विलादत के वाकयात की बरकत से मेरे कारोबार में बरकतें पैदा फरमाए। जो भी नेक नियति के साथ जिक्र रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किया जाए और रसूलुल्लाह की विलादत के वाकयात सुनाए जाए, कसम खुदा की, असफिया फरमाते हैं अल्लाह वो तमाम जायज मुरादें पूरी फरमा लेता है। तवज्जो है, सबने अपने अपने दिल में मुरादें रख ली, मुरादें रख ली। सुनो, अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मीलाद सुनो। मेरी क्या औकात मीलाद सुनाने की, लेकिन अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरत आमना बिनते वहब रसूलुल्लाह की अम्मी, हजरत अब्दुल्ला रसूलुल्लाह के वालिद, हजरत अब्दुल मुत्तलिब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा, है ना। अब सुनो, हजरत अब्दुल्ला, ऊपर चलो, हजरत अब्दुल मुत्तलिब और फिर हाशिम, फिर अब्दे मुनाफ, फिर ये सिलसिला होता हुआ हजरत इब्राहिम तक पहुंचा, हजरत इस्माइल तक पहुंचा, फिर ये सिलसिला होता हुआ हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह पर, फिर हजरत नूह नजीउल्लाह पर, फिर हजरत यूश, हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हजरत अब्दुल्ला से लेकर के हजरत आदम, या ऊपर से कर लो नीचे के हजरत आदम से लेकर के हजरत अब्दुल्ला तक। सुभान। रसूल पाक फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे पाक सुलबों से, पाक रहमों से मुंतकिल करता रहा और हर दौर में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मेरी हिफाजत फरमाई। चाहे वो अल्लाहु अकबर कबीरा जब कश्ती नूह तूफान नूह में फंसी हो, चाहे वो अल्लाहु अकबर कबीरा हजरत इब्राहिम को नारे नमरूद में डाला जा रहा हो, चाहे हजरत अल्लाहु अकबर कबीरा हजरत इस्माइल की गर्दन पर छुरी रखी जा रही हो, या फिर हजरत अब्दुल मुत्तलिब खतरे में हो, या हजरत अब्दुल्ला के गर्दन पर छुरी रखी जा रही हो, रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं हजरत आदम से लेकर के अब्दुल्ला तक अगर जिस को बचाया गया है तो वो सिर्फ नूरे मोहम्मदी की वजह से बचाया। सुभान अल्लाह। हजरत आमना बिनते वहब फरमाती है रसूल की अम्मी जान। कौन? रसूल की। जब रसूल की अम्मी जान है तो यकीनन वो हमारी भी ईमान की जान है। बेशक हमें उन लोगों से बचना चाहिए और यकीनन बचना चाहिए। अल्लाहु अकबर कबीरा जो ये कहते हैं कि नबी हमारी तरह है और मादल्ला नबी की अम्मी काफिरा है। एक मिनट के लिए मैं नौजवान और अपने बुजुर्गों और अपने बच्चों और अपनी बहनों से एक मिनट के लिए तवज्जो चाहता हूं। मुफस्सिरीन इकराम बयान फरमाते हैं, ये उलमा बताएंगे कि हजरत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिस मछली के पेट में गए वो मछली मादा थी। हजरत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम को वो मछली निगल गई। अब जैसे ही हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में गए, शार्क के पेट में गए, अल्लाह ने हुक्म दिया कि खबरदार कोई मछली इस मछली के बराबर नहीं तैरेगी। क्या बात है? कोई नर मछली इसके ऊपर नहीं चढ़ेगी, इसलिए कि इसके पेट में अल्लाह का नबी है। अब हजरत इमाम गजाली फरमाते हैं असहाबे कहफ का कुत्ता, हजरत स्वाले की ऊँटनी, क्या बात है, और हजरत यूनुस जिस मछली के पेट में थे वो मछली जन्नत में जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। मैं आपको जवाब देना चाहता हूं नौजवानों, उन लोगों के लिए जवाब तैयार रखो जो तुम्हारे नबी की अम्मी को काफिर कहते हैं। हजरत स्वाले की ऊँटनी, असहाबे कहफ का कुत्ता, हजरत यूनुस जिस मछली के पेट में 40 दिन रहे वो मछली जन्नत में जाएगी। मैं ये कहता हूं उन दरीदा दहनों से ये कहना चाहता हूं, उन कमबख्त लोगों से ये कहना चाहता हूं कि जिस मछली के पेट में हजरत यूनुस 40 दिन रहे वो मछली जन्नत में जा सकती है, तो जिस पाक माँ के पेट में नबियों का सरदार 9 महीने रहा वो जहन्नम में कैसे जाए? नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी
सरकार की आमद, सरकार की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, अल्लामा मुफ्ती सैयद रेहान मियां साहिब किबला मुअज़्ज़मी दूल्हा, नारे तकबीर। हजरत आमना बिनते वहब फरमाती हैं, क्या फरमाती हैं कि जैसे ही हजरत अब्दुल्लाह की सुल्ब से वो नूर मेरे शिकम अतहर में आया, मेरे शिकम अतहर में आया, उसके 2 माह के बाद बइख्तिलाफ रिवायत आपके वालिद मोहतरम यानी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद हजरत अब्दुल्ला इस दुनिया से रुखसत हो गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मशीयत कोई भी हो, जरा आप तवज्जो तो करें उस औरत की हालात पर गौर करें कि जो औरत प्रेगनेंसी के आलम में है, हामिला है, और उन्हीं बच्चे की पैदाइश से पहले उसका बाप मर जाए, कसम खुदा की, अल्लाह अकबर कबीरा। लेकिन हजरत आमना बिनते वहब पाए इस्तिक़लाल में जुम्बिश नहीं आई, लेकिन मशीयत इलाही तो कुछ और कह रही है। मैंने अर्ज की, मौला तूने अपने नबी के वालिद का साया उनके पैदा होने से पहले क्यों उठाया? तो मशीयत इलाही से आवाज आई कि नादान, तू नहीं जानता कि अगर ये अब्दुल्ला अगर जिंदा होते और रसूल इस दुनिया में आ जाते तो ये बहुत मुमकिन था कि हजरत अब्दुल्ला फिर हजरत आमना बिनते वहब से मिलते तो कोई दूसरा भाई या बहन इस दुनिया में आ सकता था। अरे हम अपने महबूब को दुर्रे यतीम तो कहलवाना पसंद कर सकते हैं, लेकिन इस दुनिया के पर्दे पर मेरे महबूब को कोई भाई कहे ये बर्दाश्त। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलक आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, अल्लामा मुफ्ती सैयद रेहान मियां साहिब किबला, नारे तकबीर। क्या बात है। हजरत आमना बिनते वहब फरमाती हैं कि जैसे ही सरकार अल्लाह अकबर कबीरा मेरे शिकम अतहर में आए, मुझे और औरतों जैसी कोई परेशानी नहीं हुई, बल्कि रावी तो ये कहता है कि हजरत आमना बिनते वहब कहती हैं कि जब मैं चलती थी तो मेरे नीचे पैर में कंकर भी मोम हो जाते थे। सुभान अल्लाह, सुभान, मोम हो जाते थे। अरे वो कमबख्त कहाँ गए जो ये कहते हैं कि रसूल को 40 साल के बाद नबूवत मिली, 40 साल के बाद नबूवत मिली। मैं उन दरीदा दहनों से कहना चाहता हूँ कि अगर रसूल को 40 साल के बाद नबूवत मिली तो बताओ ये किसके इरहासात थे जो हजरत आमना के पैर के नीचे के कंकरों को मोम कर रहे थे? कसम खुदा की ये रसूल हाशमी के इरहासात थे कि वो ये कह रहे थे कि आमना बिनते वहब, मेरी अम्मी जान, जब तक मैं पेट में हूँ तो तुम्हारे पैर के नीचे के कंकर मोम हो रहे हैं, जब मैं दुनिया में आ जाऊंगा लोगों के दिल मोम कर दूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मैं लोगों के दिल मोम कर दूंगा। वो यूं तशरीफ लाए हम गुनाहगारों की झुरमुट में, मसीहा जैसे आ जाता है बीमारों के झुरमुट में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरत आमना बिनते वहब कहती हैं कि मुझे कोई परेशानी, दिक्कत, दर्द, उलझन, मतलीपन, उल्टी, बदबू कुछ नहीं आई। कहां गए वो कहने वाले कि रसूल हमारी तरह है? रसूल को अपनी तरह कहने वालों, जरा अपनी अम्मी से जाके पूछो, क्या अपनी अम्मी से जाके पूछो कि जब तू इस दुनिया में आया था तो देख तूने अपनी माँ को कितना परेशान किया था। क्या दर्द ज़ेह में विलादत के वक्त जो माँ को तकलीफ होती है, कसम खुदा की 1 सेकंड का बदला भी सारी जिंदगी औलाद नहीं दे सकती। बेशक बेशक, 1 सेकंड का बदला, वो एक तड़प का बदला भी सारी जिंदगी औलाद माँ के कदमों में पड़ी रहे, माँ का हक अदा नहीं कर सकती। इतनी तकलीफें, इतनी दर्द वो माँ बर्दाश्त करती है। रसूलुल्लाह को अपने जैसा कहने वालों, जरा अपनी माँ से पूछो जाकर के, जब तुम इस दुनिया में आए थे तो एक एक लम्हा तुम्हारी माँ मौत से करीब हो रही थी।
मौत से करीब हो रही थी, मौत से करीब हो रही थी। और जरा आमना के बेटे से पूछो जा करके, हजरत आमना बिनते वहाब बताएंगी। हजरत आमना बिनते वहाब फरमाती है कि जैसे ही वो दुनिया का ताजदार, कायनात का ताजदार इस दुनिया में तशरीफ ला रहा था, मेरे शिकम पे कोई बोझ भी जो है मुझे महसूस नहीं हो रहा था। औरतों वाली कोई परेशानी नहीं हो रही थी, बल्कि हजरत अब्दुल मुत्तलिब से औरतें कहती थी, ए अब्दुल मुत्तलिब, तुम्हारे बेटे की बहू को क्या हुआ? बेवा हो चुकी है, लेकिन अब भी खुशबुओं का इस्तेमाल करती है, अब भी खुशबुओं का इस्तेमाल करती है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब इस शिकायत को लेकर के हजरत आमना, सैयदा आमना के पास आए और कहने लगे कि मक्के वाले ऐसे ऐसे शिकायत करते हैं, क्या तुम इन इद्दत के दिन में भी क्या तुम खुशबुओं का इस्तेमाल करती हो? हजरत आमना, सैयदा आमना की आंखों में आंसू है, कहने लगी, मेरे वालिद मोहतरम, कसम खुदा की, मैंने जब से हजरत अब्दुल्ला इस दुनिया से गए हैं खुशबू को छुआ तक नहीं है, लेकिन मैं भी परेशान हूं कि जब से उनका नुत्फा मेरे पेट में आया है और ये बच्चा मेरे शिकम में आया है, कसम खुदा की, न जाने कौन कौन सी खुशबुओं से मेरा जिस्म मुअत्तर हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत आमना बिनते वहाब फरमाती है कि जैसे ही सरकार की विलादत का वक्त करीब हुआ, मेरी छत खुल गई, मेरी छत खुल गई। हजरत आमना फरमाती हैं, और छत खुली तो सितारे इतने करीब आ गए, इतने करीब आ गए, इतने करीब आ गए, मुझे लगता था कि ये मेरे सीने पर गिर जाएंगे। और उन गिरते हुए सितारों से आवाज आ रही थी, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। सैयदा आमना फरमाती हैं, मैंने कुछ औरतों को देखा, कुछ औरतों को देखा कि अब्द मुनाफ की औरतों की मिसल खजूर के तने की बराबर लंबी औरतें मेरे करीब आती जा रही हैं, मेरे करीब आती जा रही हैं। मैं डर गई, अकेली हूं, कमरे में कोई नहीं, विलादत का वक्त है और ये गैर मानू सूरतें मेरे करीब आती जा रही हैं। इतने में एक लंबे कद वाली औरत बढ़ती है और कहती है, आमना बिनते वहाब, घबराने की जरूरत नहीं है, मैं पहली खातून हजरत हव्वा हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दूसरी बड़ी और कहने लगी, मैं हजरत इस्माइल की बीवी हाजरा हूं। सुभान अल्लाह। तीसरी बड़ी, मैं फिरौन की बीवी हजरत आसिया हूं। सुभान अल्लाह। इसी तरीके से कई औरतें करीब होने लगी। अब मैं यहाँ पर रुक करके एक अकीदे की बात बताता हूँ। मैं अपने मसलक आला हजरत का पाबंद हूँ और मैं ये चाहता हूँ, बल्कि उलमा ये चाहते हैं, मसलक आला हजरत की तरवीज और इशाअत हो। मैं अपनी आदत के मुताबिक यहाँ पर एक बात रुक करके तुम्हें समझाना चाहता हूँ। हजरत आमना बिनते वहाब फरमाती हैं कि वो औरतें मेरे करीब आ गई। कौन आई? हजरत हव्वा। कौन आई? हजरत आसिया। कौन आई? हजरत हाजरा। ईमानदारी से बताओ, हजरत हव्वा को इंतकाल किए हुए कितना जमाना हुआ? तवज्जो है? हजरत आसिया को इंतकाल किए हुए कितना जमाना हुआ? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ौजा हजरत हाजरा को इंतकाल किए कितना जमाना हुआ? सैकड़ों साल का जमाना, हजारों साल का जमाना। लेकिन हजरत आमना बिनते वहाब फरमाती हैं कि उस वक्त जब मुझे परेशानी थी, ये तमाम मस्तूरात मेरी मदद के लिए आई। सुभान अल्लाह, अब अकीदे का जुमला ये लो कि जब हजरत आमना की मदद के लिए ये मस्तूरात औलिया किराम औरतें आ सकती हैं, तो हमें यकीन है कि हमारी मदद के लिए गुंबदे खजरा वाला जरूर वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, फैजानी गरीब नवाज, जश्न ईद मिलादुन नबी, लमा मुफ्ती सैयद रेहान मियां साहिर किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब समझ में आया? हजरत आमना को काफिर कह दो ताकि ये वाली रिवायत भी खत्म हो जाए, मदद वाली। अहले सुन्नत का बेड़ा गर्क कर दो। हजरत आमना सलामुल्लाह अलैहा के तमाम वाकयात, उनके काफिर होने, इन कमबख्तों को काफिर कहने के लिए नबी का ही घर मिलता है। कभी हजरत अब्दुल्ला को काफिर कहा, कभी आपके दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब, और फिर आपकी प्यारी माँ। जानते नहीं वो कौन सी माँ है? रसूलुल्लाह की माँ है। और वो रसूलुल्लाह वो है जिन्होंने तुम्हें ये बताया है कि अल जन्नतो तहता अक़दामिल उम्महात, कि जन्नत तुम्हारे माओ के कदमों के नीचे है। सुभान कसम अल्लाह। खुदा की, वो रसूल देखो, माँ के पाक होने की वजह से उसके कदमों में जन्नत नहीं है।
माँ के नमाजी होने की वजह से उसके कदमों में जन्नत नहीं है। माँ अगर बेनमाजी भी है फिर भी औलाद की जन्नत उसके माँ के कदमों में है। माँ अगर बेपर्दा है फिर भी उसके औलाद के लिए उसकी माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इन लोगों के लिए, सारी कायनात के लिए, मुसलमानों के लिए फरमाया कि ओ लोगों, तुम्हारी माओं के कदमों के नीचे जन्नत। अल्लाहु अकबर कबीरा। और जो जन्नत का वारिस है, जिसके लिए जन्नत बनाई गई, अल्लाहु अकबर, उसी की माँ को तुमने काफिर कहा। अल्लाहु अकबर कबीरा। वो जाने जान है, जाने जान फातिमातुज़ ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा को के ऊपर, हजरत आमना बिनते वहाब सलामुल्लाहि अलैहा के ऊपर ये बकवास बोलते हुए तुम्हारे कलेजे नहीं फटते? मेरे नौजवान दोस्तों, आप जरूर उन लोगों का गिरबान पकड़ो जो तुम्हारे नबी की माँ को काफिरा कहते हैं। उनसे ये पूछो, कसम खुदा की हम तो वो अकीदा मानने वाले हैं कि अगर हजरत आमना बिनते वहाब भी काफिर है तो फिर दुनिया में किसी माँ ने मुसलमान जनाई कर। अगर हजरत आमना भी काफिर रह गई तो बचेगा कौन? हजरत आमना बिनते वहाब फरमाती हैं, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया में तशरीफ लाने वाले थे तो एक फरिश्ता परिंदे की शक्ल में आया और उसने मेरे कलेजे पर मरा, पेट पर मला। मेरे दिल की जो वहशत थी वो जाती रही। और फिर एक मशरूब पिलाया, वो दूध से ज्यादा सफेद, शहद से ज्यादा मीठा, और अल्लाह अकबर कबीरा, बर्फ से ज्यादा सफेद, साफ व शफाफ वो पिलाया। हजरत आमना कहती हैं, जो वहशत मेरे दिल पर थी वो उस शरबत को पीने की वजह से जाती रही। और रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत का जैसे जैसे वक्त करीब आता जाता, कसम खुदा की मुझे औरतों की तरह कोई भी दर्द मयसर नहीं हुआ, और मुझे ये पता ही नहीं जाने कायनात इस दुनिया में कब तशरीफ ले आए। हजरत आमना कहती है, जैसे ही रसूल इस दुनिया में तशरीफ लाए, मेरे जिस्म से एक नूर ऐसा निकला जिस नूर की रोशनी से मेरा घर, मेरा कमरा मुनव्वर हो गया। और उस रोशनी में मैंने शाम के महल्लात, बसरा के महल्लात को देख लिया। अब जानते हो मक्के से बसरा की दूरी कितनी है? 1600 किलोमीटर। 1600 किलोमीटर। हजरत आमना की विलायत का पहली करामत ये साबित होती है कि हजरत आमना ने रसूलुल्लाह के नूर की रोशनी में, तवज्जो है, रसूलुल्लाह की नूर की रोशनी में हजरत आमना ने 1600 किलोमीटर देख लिया। तो कसम खुदा की वो साहिबे नूर के बसारत का आलम क्या होगा। हमें तो इतना पता है रसूल मदीने में है लेकिन कायनात को देख रहे हैं। रसूलुल्लाह इस दुनिया में तशरीफ लाए, और जैसे ही इस दुनिया में तशरीफ लाए शैतान मर गया। बोले इतने दिनों से जो बहकाते आ रहे थे अब क्या होगा। मेरे प्यारों, बुढ़नपुर है ना नाम इस गांव का, बुढ़नपुर के गयूर मुसलमानों, रसूलुल्लाह 12 तारीख दोशंबा यानी पीर के दिन तशरीफ लाए, है ना। कब लाए? अब जैसे ही 12 तारीख आई और जैसे ही पीर का दिन आया, रसूलुल्लाह इस दुनिया में तशरीफ लाए, सारी दुनिया मुनव्वर, सारी दुनिया में खुशियां ही खुशी। निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदे रबीउल अव्वल, सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं, सभी खुशियां मनाने लगे। बुढ़नपुर के गजूर मुसलमानों, मैं इजाजत देता हूं, उलमा इजाजत देते हैं, जिस दिन रसूलुल्लाह तशरीफ लाए अपने घर सजा दो, अपनी गलियां रोशन कर दो, अपने घरों को सजा दो, झंडे लगा दो। हम कुरान से भी साबित करेंगे, हदीस से भी साबित करेंगे, लेकिन ईमानदारी से गयूर मुसलमानों, बुढ़नपुर के गयूर मुसलमानों, ईमानदारी से एक सवाल का मुझे जवाब दे दो। बुढ़नपुर में बहुत सारे पढ़े लिखे लोग हैं और बहुत बहुत पढ़े लिखे लोग। आपके यहाँ कोई बेटा हो
उसकी कोचिंग के लिए किसी टीचर का इंतजाम करें, किसी उस्ताद का इंतजाम करें, किसी आलिम का इंतजाम करें। और आप यहाँ से निकलें, बोले यहाँ गांव से नहीं लेंगे पढ़ाने वाला, बल्कि हम पढ़ाने वाला बुलाएंगे मुरादाबाद से। बहुत अच्छा टीचर आपने अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए तैयार कर दिया और दिन वक्त मुतय्यन कर दिया, फला दिन आप आ जाना। आ गए, अरे उधर मत देखो, इधर देखो। ये सब ये बस यही तो मुसलमान के अंदर परेशानी है। ये बोले रसूल का दामन नहीं छोड़ेंगे और अभी सुन के सोच रहे हैं कि भागने की मुझे तो ऐसे ही लग रहा है। ये मुसलमान हो, तुम पक्के वाले बनो, पक्के वाले, भागने वाले मत बनो, है ना। हाँ देखो देखो, तुम्हारे लिए 313 थे फिर भी कुर्बान हो गए, और करबला में कुल 72 थे वो भी कुर्बान हो गए। भागते तो वो भागते, है ना। जब वो हमारे आका नहीं भागे तो गुलाम के भागने का सवाल ही नहीं, है ना। तो जमे बैठे रहो और दिल में अकीदा रखो कि रसूलुल्लाह हमें देख रहे हैं। क्या बात है ना। आपने इंतजाम किया बहुत बढ़िया टीचर का, बहुत बढ़िया टीचर का इंतजाम किया। अब आपने दिन वक्त मुतय्यन कर दिया, मसलन इतवार के दिन आना है टीचर साहब को आपके बच्चे को पढ़ाना। आपने फूलों का इंतजाम किया, हारों का इंतजाम किया, घर भी सजा दिया, हमारे बच्चे को पढ़ाने के लिए टीचर आ रहे हैं, दस्तरखान लगा दिया, नाश्ते का इंतजाम किया, कालीन भी बिछा दी कि उस्ताद मौलम साहब मौलाना साहब इस कालीन पे चल करके मेरे बच्चे को पढ़ाने के लिए आए। कोई बात नहीं, दिन आया, वक्त आया, टीचर साहब उस्ताद साहब मौलम साहब आ गए। आपने अल्लाह अकबर बहुत अच्छे से इस्तेकबाल किया, कालीन पर उन्हें चलाया, स्वागत किया, वेलकम किया, फूल डाले, हार डाले, घर में बुलाया, नाश्ता कराया। नाश्ता करने के बाद अब उस्ताद साहब बोले बेटा आ जाओ पढ़ने के लिए। अब बेटा कह रहा ना मैं नहीं पढ़ूंगा, मैं नहीं पढ़ूंगा। अब ईमानदारी से बताओ, अगर वाकई वो उस्ताद मुखलिस होगा तो वो कहेगा खाक में जाए तेरी कालीन। क्या बात है, वाह। खाक में जाए तेरी रोशनी है, बर्बाद हो जाए तेरे ये तमाम नाश्ते और तमाम जीनत। अरे जब मेरी सीखने ही नहीं थी, मुझसे सुनना ही नहीं था, मेरी मानना ही नहीं था, तो फिर ये रोशनी कैसी, फिर ये चरागा कैसा। बेने ही बिला तमसील, कसम खुदा की तुमने सारी रबीउल अव्वल के मौके पर अपनी गलियां सजा दी, तमाम लाइटें लगा दी, झंडे गाड़ दिए। कसम खुदा की अगर नमाज न पढ़ी, रोजे न रखे, रसूलुल्लाह की विलादत की खुशी मनाई, लेकिन पड़ोसी को सताते रहे, डोले और मैडे काटते रहे, गरीब को सताते रहे, कल कयामत के दिन आमना का लाल तुम्हारी आंखों में आंखें डाल के पूछेगा मेरी आने की खुशी मनाई थी, मुझसे कुछ सीखा, अल्लाह, कुछ सीखा। तो तुम्हारे पास क्या जवाब होगा, तुम्हारे पास क्या जवाब होगा, कोई जवाब नहीं। कसम खुदा की मैं मिशन रसूल की तरफ आ रहा हूं, कोई जवाब नहीं होगा। लेकिन कसम खुदा की वो कितने बढ़िया लोग होंगे, वो कहेंगे या रसूल अल्लाह आपकी विलादत की खुशी भी मनाई और 5 वक्त की नमाजें भी पढ़ी। सुभान अल्लाह, सुभान। रबीउल अव्वल का जुलूस निकलता है, जुलूस निकलता है, देखो आप किस जोश के साथ निकलता है। और जब जुलूस खत्म हो जाए फिर मस्जिदों को देखो कितने जोश के साथ नमाजी आते हैं। अरे जरूरी नहीं कि तुम अपने महल्ले को सजा दो, कसम खुदा की जरूरी यह है कि तुम अपने सजदे से मस्जिद की सफों को सजा दो। खूब तुमने हुड़दंगबाजी कर ली, उलमा ने जुलूस की इजाजत निकालने की क्या दे दी इजाजत, तुमने तो अल्लाह अकबर डीजे भी नहीं छोड़े। और डीजे ऐसे डीजे, और ये नौजवानों को, नौजवान सर में पट्टी बांधी वो लब्बैक या रसूल अल्लाह वाली। हमारे असलाफ ने फरमाया है ओ लोगों हर एक चीज का सलीका है, तरीका है। रसूलुल्लाह के मिलाद का जब जुलूस मनाया जाओ उसको भी उसका भी उसमें निकलने उसमें जाने का सलीका है। गुस्ल करो, वुजू करो, इस्लामी लिबास पहनो, खुशबुएं लगाओ और दुरूदो सलाम पढ़ते हुए निकलते चले जाओ। सुभान अल्लाह। लेकिन तुमने क्या किया, न तुम्हारे बदन पर सिर पर टोपी, न बदन पर इस्लामी लिबास, लेकिन तुमने अल्लाह अकबर अंगूठे में कत्तर बांधी, नहीं छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे या रसूल अल्लाह तुम्हारा दामन नहीं छोड़ेंगे। कमबख्त तूने पकड़ा ही कब है, रसूलुल्लाह का दामन ऐसे पकड़ा जाता है,
ऐसे पकड़ा जाता है, रसूलुल्लाह के दीन की मजाक बनाई जाती है, रसूलुल्लाह का दामन पकड़ के। कसम खुदा की तेरे हाथ में दामन तो है लेकिन रसूल का नहीं है। अब दामन किसका है वो तुम जानते हो किसका है। जो इस तरह की बातें करते, कसम खुदा की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो तुमने तशबीह मुशाबहत इख्तियार की है किससे, ये इस्लाम की नहीं है बल्कि गैर मुस्लिमों की मुशाबहत है। ये कूद फांद करके जुलूस निकालना, इस वकार और सकीने के साथ जुलूस निकालो कि तुम्हारे जुलूस की वजह से किसी को तकलीफ ना हो। कोई बदमजहब भी देखे तो ये कहने पे मजबूर हो जाए कि जब 14 सदियों के बाद ये मुसलमान इतने पुरसुकून माहौल में जुलूस मोहम्मदी कर रहे हैं तो 14 सदी पहले इनका रसूल कितने पुरसुकून और पुरवकार दुनिया में तशरीफ लाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक लेकिन नहीं, हमें तो डीजे चाहिए और फुल बेस का चाहिए। हो सकता है तुम्हें मेरी बात बुरी लगे लेकिन मैं तुम्हें मनाने के लिए नहीं आया। अल्लाह के मामूर फरिश्ते तुमसे नहीं मुझसे सवाल करेंगे, न इधर उधर की तू बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा, मुझे रहसनों का गिला नहीं तेरी रहबरी का सवाल है। कहेंगे बुलंदपुर वालों ने मुझे ये माइक दिया, स्टेज दिया, बताई ने क्या बातें बताई। मैं कहूंगा या रसूल अल्लाह मैंने आपकी दीन की बातें बताई, आपके मिशन की बातें बताई है। मैं आपको राजी करने के लिए नहीं, मैं रसूलुल्लाह को राजी करने के लिए आया। अपने जुलूसों के माहौल सुधारो। और ये अपने जुलूस के तुम्हारे आए दिन जुलूस ये गैर मुस्लिमों की मुशाबहत ले रहे। याद रखो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी 53 साल जिंदगी रसूलुल्लाह ने अपने बाल कंघी से तो काटे, लेकिन रसूलुल्लाह ने मक्की जिंदगी में कभी मांग नहीं निकाली। लेकिन जब मदीने पहुंचे और देखा कि वहां पर यहूदी सादा बाल काटते हैं, मांग नहीं निकालते, तो सरकार ने इरशाद फरमाया हम इनकी मुखालफत करेंगे, इनकी मुखालफत करेंगे, इनकी मुशाबहत इख्तियार नहीं करेंगे। हम सादा बाल नहीं काटेंगे बल्कि हम मांग भी निकाला करेंगे। तो जब मांग निकालने में या ना निकालने में रसूलुल्लाह को मुसलमानों का गैर बदमजहबों से मुशाबहत गवारा नहीं, तो वो रसूल हाशमी कैसे गवारा करेगा कि उसके मीलाद पाक की खुशी गैरों के तरीके पे मनाई जाए। वो बिल्कुल गवारा नहीं करेगा। मेरे प्यारो, तुम डीजे लाते हो, डीजे बजाते हो, डीजों में नाते पाक बजी तो बजी, और वो जो कव्वाली बजी, और बहुत मैंने तो इस बार कान लगा के मुफ्ती इरशाद साहब सुना कि कम से कम मेरी तो समझ में आ जाएगा, कम से कम फारसी में कह रहा है, ये अरबी में कह रहा है, संस्कृत में कह रहा है, किस भाषा में कह रहा है जो किसी आलिम की समझ में नहीं आ रहा, और इसकी समझ में आ रहा जो कलमा भी याद नहीं है, सबकी किसी आलिम की समझ में नहीं आ रहा ये क्या बज रहा, और इस बेपड़े की समझ में आ रहा और खूब हिल रहा है। और उससे ये कह रहा बोले बेस में मजा नहीं आया, बेस जो है बढ़िया करके खोलो। तेरी बढ़िया बेस की वजह से न जाने कितने बकरे मर गए, कितने छज्जे गिर गए, कितने लोग मर गए, कितने लोगों को हार्ट फेल हो गया, कितने बच्चे दिल के मरीज हो गए। वो रसूल हाशमी जो दुनिया में लोगों की तकलीफ अपने कांधे पे लेने आया था, कसम खुदा की 14 सदियों के बाद उनके मानने वालों ने रसूलुल्लाह के जुलूस के नाम पर दूसरों को तकलीफ देना शुरू कर दिया। तुम्हारी इस बेस से, तुम्हारे इस डीजे से न जाने कितने मरीज परेशान हो जाते हैं, न जाने कितने घर वाले घर छोड़ करके दूर चले जाते हैं। हमें पता चला एक जगह डीजे बज रहा था, एक बेचारी औरत मर गई। ये बता रहे हैं मौल साहब के बीतपुर में इंतकाल हो गया एक आदमी का। क्या है यह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है? ईमानदारी से बुलंदपुर के गयूर मुसलमानों, मेरी मेहनत जाएगा मत जाने दो, मेरी मेहनत को कबूल कर लो और ईमानदारी से बताओ सब जने क्या रसूल का यही सेवा है? हाथ खड़े करके बताओ, क्या रसूल की यही तालीम है? क्या रसूलुल्लाह ने हमें यही तालीम सिखाई है? क्या रसूलुल्लाह ने हमें इसी तरीके से खुशी मनाने का हुक्म दिया है? नहीं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुशी मनाना, ये जो तुम धूम धड़ाके के साथ खुशियां मना रहे हो, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर ऐसा मनाते तो सबसे पहले अपनी चहीती बेटी हजरत फातिमा ज़हरा के निकाह के वक्त मनाते। सबसे चहीती बेटी हजरत फातिमा ज़हरा का जब निकाह हुआ तो सादा, और तुम
तुम्हारे निकाह कैसे हो रहे हैं? बोले इमाम साहब सब कुछ कह दियो, डीजो कोई मत कहियो। और इमाम साहब ने जिस दिन डीजो पे तकरीर कर दी ना, तो पहले तो ये पूछेगा करवाई किसने, और ये पता चल गई कि करवाई किसी ने नहीं है और इमाम साहब ने खुद ही तकरीर करी है। अगले जुमे तक इमाम साहब का बिस्तर तैयार है। ईमानदारी से बताओ बुढ़नपुर के मुसलमानों, अगर तुम डीजे नहीं बजाओगे, अगर तुम शरीफ रहोगे, तो इमाम साहब के घर 6 महीने का राशन पहुंच जाएगा। अल्लाह अकबर कबीरा। मुफ्ती इरशाद साहब बता रहे हैं कि यहाँ पर डीजे बंद है। अरे मुनाज़िर साहब, इस पर जिक्र तो होना चाहिए। जल्द में बुलंदपुर की मिसाल इंशाअल्लाह मैं जिक्र करूंगा इंशाअल्लाह। 2 साल बता रहे हैं मुफ्ती इरशाद साहब, डीजे नहीं बजता और ना बजाएंगे। इंशाअल्लाह। हाथ खड़ा करके बताओ, ना बजाएंगे और ना बजाने वालों के यहाँ जाएंगे। क्या आप कम उठ रहे हाथ है, मीठा मीठा हब हब, कड़वा कड़वा तू तू, है ना। जब भाई मुसलमान बन रहे हो तो दोनों तरफ से मुसलमान बनो, इधर से भी इधर से भी, इधर से भी टनाटन की आवाज आ, इधर से भी टनाटन की। ऐसे मत बनो इधर से तो टनाटन, इधर से दबादब टनाटन है। टनाटन सुन्नी, टनाटन सुन्नी, तो फिर टनाटन सुन्नी ऐसा होता है। सुबह को मुफ्ती इरशाद साहब और तमाम ये उलमा इकराम, मुफ्ती इरशाद साहब मुझे फोन करके बताएंगे कि ये टनाटन सुन्नी फजर में भी आए थे, है ना। इंशाअल्लाह तो बहुत बढ़िया जुमला है। इसका मतलब है अगर अल्लाह ने चाहा है, इंशाअल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा। तो अब क्या हुआ, गए नहीं, बोले अल्लाह ने चाहा ही नहीं, माज़अल्लाह। अरे अल्लाह तू, अल्लाह हदीस कुदसी है, अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, जब कोई बंदा मेरी तरफ आता है, एक बालिश, मेरी रहमत उसकी तरफ 10 बालिश आती है। जब मेरी तरफ बंदा चल करके आता है तो मेरी रहमत उसे दौड़ के गले लगा लेती है। सुभान अल्लाह। घर बैठे बैठे मत करो, बल्कि वुजू करो, मस्जिद की तरफ निकलो, इंशाअल्लाह तुम्हारी मंजिलें आसान होंगी। रसूलुल्लाह की शरीयत से बगावत मत करो, रसूलुल्लाह की शरीयत पर अमल करो, इसलिए कि रसूलुल्लाह की शरीयत से बगावत करना अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह और उसके रसूल को खुला चैलेंज है। और अल्लाह ने 14 सदियों पहले इरशाद फरमा दिया, मन आरज़ान ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़ंका व नहशुरुहु यौमल क़ियामति आमा। अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है, जो मेरे नबी की शरीयत से मुंह मोड़ेगा, हम उसकी जिंदगी दूभर कर देंगे और कयामत के दिन उसे अंधा बना करके उठाएंगे। ईमानदारी से बताओ बुलंदपुर के मुसलमानों, बताओ कौन सा ऐसा चौराया है जहां पर मुसलमान की जिंदगी दूभर नहीं। हम दाढ़ी वाले हैं, टोपी वाले, हमें पता है कैसे सफर करना पड़ रहा है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यही है कि तुमने रसूलुल्लाह की शरीयत से खिलवाड़ किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तुम्हें प्यारा दीन दिया है, कसम खुदा की उससे बेहतर कोई दीन नहीं। वो ऐसा दीन है, अरे ये दीन तो इतना मुबारक दीन है, इतना मुबारक दीन है कि इस दीन को पढ़ने की जरूरत नहीं, बल्कि अगर इस दीन पर चलने वाले को लोग देख लेते तो कलमा पढ़ लेते थे, कलमा पढ़ लेते थे देख करके। तो बुलंदपुर के गयूर मुसलमानों, रसूलुल्लाह का जश्न भी मनाओ और रसूलुल्लाह का मिशन भी अपनाओ कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या, लौह कलम तेरे हैं। अपने यहाँ पर खुशी हो तो भी रसूल को याद रखो, तुम्हारे यहाँ पर गम हो तो भी रसूल को याद रखो। गाने बाजे ढोल तमाशों से दूर रहो। और डीजे बजाना गुनाह नहीं है नौजवानों, ये एयरफोन लगा के रात रात भर गाने सुनना ये भी तो गुनाह है, ये भी तो गुनाह है। उंगली उधर कर दी तो उधर देख रहे हो, इधर नहीं कर सकता हूं मैं, इधर भी कर सकता हूं। सबको कह रहा हूं, ये गाने सुनना ये डीजे पे हराम थोड़ी है, ये तो हर जगह हराम है। रसूल पाक इरशाद फरमाते हैं, मन जलसा इला कीनतिन सुब्बा फी उज़ने हिलानिक। सरकार इरशाद फरमाते हैं, जो गाने सुनता है कल कयामत के दिन उसके कानों में शीशा पिलगा के डाला जाएगा। अब ये एयरफोन ठूस लो कानों में, और मत सुनो अपने बाप की आवाज और मत सुनो अपनी माँ की आवाज, और ना करो किसी दाढ़ी वाले का जो है शर्म भी मत करो, और निकले चले जाओ। अब से 20-30 साल पहले के बच्चे देखो, अगर दाढ़ी वाले आ जाते थे तो कोई बच्चा शैतानी करता था, साइड में हो जाता था। अब तो ना बड़े का तमीज न छोटे का, बिल्कुल सतर चला आ रहा है। बेचारे बुजुर्ग को ही बचना पड़ता है, अपनी आंख बंद करनी पड़ती है। और अल्लाह अकबर कबीरा,
ये माएँ भी तो कुछ कम थोड़ी है। माएँ क्या करती हैं, इनके घर में बच्चा पैदा हुआ, गाने की आदत कहां से लगती है। ये जो बड़े होके गाने सुनते हैं, ये क्या समझ रहे हो कि तुम अभी 1 साल से सुनना शुरू करा? ये बचपन से माँ की गोद से इन्होंने गाने सुनने शुरू करे। माँ क्या करती है, मेरी बहनों, अगर बुरा लग रहा है कोई बात नहीं, लेकिन अगर कोई जो है अल्लाह अकबर इस्लाह तुम्हारे दिल में उतर जाए तो उस पर अमल करो। तुम्हारे यहाँ बच्चा होता है, तुम क्या करती हो, सुबह ही सुबह क्या करा, नेट खोला, फेसबुक निकाला, यूट्यूब निकाला और गाने लगा लिए। सुबह ही खाना बन रहा है तो गाना, रास्ते में है तो गाना, फिल्म देखी जा रही है, नाटक देखे जा रहे हैं, सीरियल देखे जा रहे हैं। बच्चा रो रहा है तो उसके सामने वो गाना बजा करके रख दिया। अब बच्चा भी शैतान की आंख, गाना बजते ही वो खामोश हो गया, उसने नहीं रोया। अब माँ को बहुत बढ़िया ये ट्रिक पता है कि जब जब लल्ला रोगा तब तक यूट्यूब खोल करके उसके सामने रख दिया जाएगा। और बच्चे को पता है जब तक कि ये नचनिया नाचती रहेगी मैं रोऊंगा नहीं। और जैसे ही उसके सामने से मोबाइल हटा लिया गया, बच्चा फिर रोना शुरू कर दिया। अब ये बच्चा इसी माहौल में परवरिश पड़ा है। हजरत तवज्जो चाहूंगा, इसी माहौल में नशोनुमा हुआ, इसी माहौल में 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 10 साल 15 साल। अब अम्मी अलग परेशान, अब्बा अलग से परेशान, कह रहे हमारा लल्ला बिगड़ गया, सुन ही नहीं रहा, और गाने फिल्म हर वक्त दिन भर मोबाइल में घुसा रहता है, दिन भर मोबाइल में घुसा रहता है। अब इमाम साहब कोई ताबीज दे दो, पीर साहब मियाँ साहब कोई ताबीज दे दो। अबे इमाम साहब मियाँ साहब, मियाँ को पूरा ले जाके घर में टांग दे, तेरा बच्चा सही नहीं होने वाला है। ताबीजों से अगर मियाओं से अगर बच्चे सही होते तो हर घर में मियाँ पहुंच रहा है, बच्चे सही क्यों नहीं? कसम खुदा की आज भी अगर तुम्हारे घर के बच्चे सही हो सकते हैं तो रसूलुल्लाह की तालीम से सही हो सकते हैं। तुम्हारे घर के बच्चे रसूलुल्लाह की तालीम से सही हो सकते हैं और किसी पीर की जरूरत नहीं। माँ बाप अपने बच्चों के लिए सबसे बड़े पीर है, सबसे बड़े पीर है। और तू इन माँ बाप का दिल दुखा के पीर के कदम चूम रहा है, पीर के कदम छू रहा है, जिसकी गारंटी नहीं ली है सरकार ने, लेकिन माँ बाप की गारंटी ली है, इनकी इताअत में जन्नत है। तो जिसकी इताअत में जन्नत है उन्हें गालियां बक रहा है, और जो पीर आ गया उसके पैर चूम रहा, उसके पैर धो के पी रहा। अरे ये तो पीर हैसियत क्या, कसम खुदा की, अगर पीरों का पीर अब्दुल कादिर जिलानी भी हो और अल्लाह अकबर कबीरा मुरीद माँ बाप का दिल दुखाने वाला हो, फैज तब भी नहीं मिलेगा, फैज नहीं मिल सकता। याद रखो नौजवानों, तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे सबसे बड़े पीर है, उनसे बड़ा कोई पीर नहीं है। अपने माँ बाप को राजी रखो, तुम्हारे लिए जन्नत है। और अगर तुम्हारे लिए तुम्हारे माँ बाप अगर नाराज है तुम्हारी वजह से, तो कितनी पीरों को लियाओ, अपने सर पे बिठा लो और उनके कदमों में गिर जाओ, कुछ नहीं होने वाला। मैं याद कर रहा था, इसी माहौल में ये नशोनुमा पाया और बड़ा हुआ। ताबीज कर दो, ताबीज कर दो, ताबीज से कुछ नहीं होने वाला। रसूलुल्लाह की तालीम उसे बढ़ाओ, बताओ उसे खुदा किसे कहते हैं, बताओ रसूलुल्लाह किसे कहते हैं, बताओ असहाबे किराम के वाकयात। अरे बच्चे आज भी रोते हैं, बच्चे कल भी रोते थे। कसम खुदा की, जब तुम्हारे घर में बच्चा रोता है तुम उन्हें गाने सुना करके सुलाते हो, लेकिन पहले की औरतें जब उनके घर में बच्चे रोया करते थे तो वो लोरिया देती थी, तू सो जा या मुस्तफा कहते कहते खुले सल्ले अला कहते। जब ये लोरिया हुआ करती थी तो बेटे इमाम हुसैन पैदा हुआ करते, बेटे अल्लाह अकबर उमर बिन अब्दुल अजीज पैदा हुआ करता था, खालिद बिन वलीद पैदा हुआ करता था, अल्लाह अकबर कबीरा, ऐसे ऐसे सूरमा पैदा हुआ करते थे। अब तुमने गाने सुनाए तो तुम्हारे यहाँ राजू काजू बब्बन नब्बन ये पैदा हो रहा है। ये रसूलुल्लाह की तालीम से मुंह मोड़ने का नतीजा है। इस्लाम में कोई राजू काजू है? तुम अपने बच्चों का नाम अच्छा नहीं रख सकते, तरबियत की क्या गारंटी है? क्या बात, ताली एक हाथ से नहीं बचती। हाँ माना बच्चे बदतमीज है, लेकिन तमीज माँ बाप ने भी तो सिखाना है, माँ बाप को सिखाना है, माँ बाप के ऊपर जरूरी है। इसीलिए जरूरी है मेरे नौजवानों जिनकी शादियां नहीं हुई हैं, इतना याद रखना, मेरी बहनों जिनकी शादियां नहीं हुई हैं, इतना याद रखना, तुम अपने लिए शौहर तलाश करो या तुम अपने लिए बीवी तलाश करो। नौजवानों याद रखना, दीनदार तलाश करो, ताकि वो तुम अपने लिए खूबसूरत बीवी तलाश मत करो,
ये तलाश करो कि मेरे बच्चों की अच्छी मां कौन बन सकती है, दीनदार। और सरकार ने इरशाद फरमाया तुनकाहुल मरअतु बिअरबाइन, 4 वजह से तुम किसी लड़की से निकाह करते हो। बात आ गई है तो बताता हूं और खत्म करता हूं। या तो उसके माल की वजह से, या उसके खूबसूरती की वजह से, या उसके नसब हसब कौम की वजह से, या फिर उसके दीन की वजह से। सरकार हम किसकी वजह से करें? सरकार ने इरशाद फरमाया फस्फर बिजातिद्दीन, तुम दीनदार लड़कियों से निकाह करो। और लड़की दीनदारी नहीं बल्कि लड़का भी दीनदार होना चाहिए, अम्र में उमूम है। फस्फर बिजातिद्दीन, लड़की ढूंढे तो वो दीनदार और लड़का ढूंढे तो वो दीनदार। जब दीनदार लड़की पे होगी, दीनदार लड़का होगा, कसम खुदा की आलिम दीन बच्चा पैदा होगा, बच्चे आलिम दीन बनेंगे। लेकिन हमें बनाना ही नहीं है आलिम दीन, हमें तो डॉक्टर इंजीनियर बनाना है। डॉक्टर इंजीनियर बना लो, कोई बात नहीं है। क्या तुम्हारा बच्चा अगर अच्छी तरबियत हुई डॉक्टर इंजीनियर बन के रसूलुल्लाह की उम्मत की खिदमत नहीं कर सकता? जरूर कर सकता है, लेकिन शर्त यह है कि नेक नियति के साथ। अब यहाँ पर बैठे हुए, यहाँ से लेके वहां तक, आगे से पीछे तक इतने लोग बैठे, ईमानदारी से बताना कितने बच्चों के, कितने बच्चे, कितने कितने माँ बाप ऐसे हैं कि उनके बच्चे आलिम दीन है? खड़ा करो हाथ। 1 2 3 4 5 6 7, तकरीबन 5% कह दूं, 5%, 5% लोग हैं, है ना? अच्छा, हाथ नीचे करो। आखिरी बात कर रहा हूं मैं, बात खत्म करना। कितने माँ बाप ऐसे हैं उनके बच्चे आईपीएस है, डीएम है, एसएसपी हैं? बताओ, एक भी नहीं, एक भी नहीं। मैं समझ गया था, जैसे ही हॉर्न बजा था मैं समझ गया कितने बड़े, कितने आईपीएस है इस गांव में, कितने डीएम है इस गांव में, मैं समझ गया था। अगर तुम्हारी यही हरकत रही ना तो एक सिपटिया आके पूरे गांव को बांध के ले जाएगा। अपने बच्चों को दीन भी सिखाओ, दुनिया भी सिखाओ। तुम्हारे पास पैसा इतना है कि तुम मुरादाबाद वालों को भी उधार दे दोगे। लखपति करोड़पति हैं इसमें, इस गांव में, लेकिन एजुकेशन के नाम पे जीरो, तालीम के नाम पे जीरो, आईपीएस आईएएस के नाम पे जीरो। क्या तुम्हारा हक नहीं तुम देश की सेवा करो? क्या तुम्हारा हक नहीं तुम्हारे बच्चे आईपीएस डीएम एसएसपी बने? क्या तुम्हारा हक नहीं कि तुम्हारे बच्चे डीएम, अल्लाह अकबर कबीरा, डॉक्टर इंजीनियर बने? यकीनन तुम्हारा भी उतना ही हक है जितना दूसरों का हक। लेकिन तुम्हें शादियों में, अल्लाह अकबर कबीरा, तुमने वो पैसा जो तुम्हें अपने बच्चों की तालीम पे लगाना चाहिए था, तुम अपने बच्चे की शादियों पे लगा दिया। 4 व्हीलर दे दी, मत दे। अपनी बेटी को 4 व्हीलर मत दे, और अपने बेटे की शादी में 4 व्हीलर मत ले। करोड़ों करोड़ों रुपए के शादियां हो रही हैं। एक साहब ने बताया एक जगह शादी हुई, 1 करोड़ का तो मैरिज हॉल था, और औलाद जिसकी शादी हो रही है 1 करोड़ रुपए का मैरिज हॉल है, जिन दूल्हा साहब के लिए वो बिल्कुल अंगूठा छाप। मैंने कहा ले जा इसे 1 करोड़ रुपए को, कब्र में को लेके जाना, चल जाएगा पता। मेरे प्यारों, मेरी बात दिल में उतारो ना, दिल में मैं जो कहने आया हूं, मैं अपने दिल का दर्द बयान कर रहा हूं तुमसे। मैं ये बातें हर जगह नहीं करता, लेकिन पता नहीं आपसे दिल चाह रहा है करने का। अपना एजुकेशन सिस्टम सुधारो, जहां दूसरे का बच्चा बैठेगा, अल्लाह अकबर कबीरा, तुम्हारा भी उतना अधिकार है, संविधानिक अधिकार है कि तुम भी अपने बच्चे को वहां बिठाओ। दुनिया भी इल्म हो या दीनी इल्म हो, उससे आरास्ता और पैरास्ता करो। वरना याद रखो, न तुमने दुनिया ही सीखी, ना दुनिया ही सीखी, और न दीन ही सीखा, तो बुलंदपुर वालों करने के आए हो दुनिया में? न दीनी है तुम्हारे पास 5%, और दुनिया में तो जीरो, बिल्कुल ना कोई डॉक्टर, ना इंजीनियर, ना कोई आईपीएस डीएम। तो फिर हम करने क्या आए? अपने अंदर का मिजाज ये जल से मुख्तसर चाहे कर लो, लेकिन अपने बच्चों की तालीम पर पूरा फोकस करो। अपने बच्चों को पढ़ाओ, जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं उन्हें अपने खर्चे पे पढ़ाओ। अल्लाह अकबर, बहुत सारे गरीब बच्चे हैं जो पढ़ने चाहते हैं लेकिन उनके माँ बाप के पास पैसा नहीं है, तो मालदार लोग ये उसके घर पर जाएं और कहें बेटा तुझे घबराने की जरूरत नहीं, जैसा मेरा बेटा वैसा तेरा बेटा। अल्लाह अकबर, अगर मेरा बेटा आलिम दीन बनेगा तो मैं तुझे आईपीएस बनाऊंगा। अपने निजी खर्चे पे अपने पड़ोस के बच्चे को पढ़ाओ, चाहे वो दीन सीखना चाहे उसे दीन सिखाओ। अरे ये कुछ नहीं है, सरकार ने इरशाद फरमाया ये जो तेरी जेब में है ये तेरा नहीं, तूने अल्लाह की राह में जो खर्च कर दिया वो तेरा है।
अल्लाह की राह में अल्लाह और उसके रसूल को राजी करने के लिए बच्चों को पढ़ाओ। कॉलेज खोलो, यूनिवर्सिटीज खोलो, मदारिस खोलो और अपने आने वाले बच्चों के मुस्तकबिल को ताबना को रोशन करो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का मकसद यही है। अल्लाह के हुजूर दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और अपने बच्चों की अच्छी तालीम करने की तौफीक अता फरमाए। मिशन रसूल को अपनाने की तौफीक रफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।